350 साल बाद बनी है एक अजीबोगरीब ग्रह स्थिति जिसका पड़ सकता है आपके वैवाहिक जीवन पर असर और साथ ही सेहत पर असर। यही हम जान रहे हैं कैसे निपटें इससे। और अब बात कर रहे हैं हम मकर राशि की। कौशल जी, मकर राशि के जातकों के लिए इस राशि के लिए परिवर्तन अत्यधिक शुभ है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का योग है। लोहा, सीमेंट, संपत्ति, जवाहरात, मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, सौंदर्यकरण, किसी भी क्षेत्र में जाके अत्यधिक शुभ रहेगा। परंतु विलासता को नियंत्रण में रखें, अपने खान पीन पर नियंत्रण रखें, भाषा पर नियंत्रण रखें। उधर और मानसिक रोगों के चपेट में आ सकते हैं यदि खान पीन और ये बाकी चीजें आपके बिगड़ जाते हैं। संतान और पिता के स्वास्थ्य हेतु थोड़ी सी उनके प्रति आप लापरवाह न रहें। और उपाय रहेंगे इस राशि में नीलम, हीरा और पन्ना तीनों रत्न धारण कर सकते हैं। बेफिक्र होकर धारण करें। भगवान श्री कृष्ण, शुक्र और बुध के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। शनि के मंत्रों का पाठ जो है आपकी शुभता को बढ़ाने में और लाभकारी रहेगा। चलिए, अगली राशि है कुंभ राशि। इस राशि में ग्रह स्थिति थोड़ी सी आप लापरवाह न हो। कार्य क्षेत्र की बात करें, परिवार में, सामाजिक जीवन में सौम्यता अत्यधिक आवश्यक रहेगी। लापरवाह जरा भी ना हो आप। प्रणय संबंधों में भारी तनाव हो सकता है यदि भाषा या व्यवहार में थोड़ी सी भी अभी कमी आती है। पेट, पीठ और हड्डी और फेफड़ों के रोग जो है इनके प्रति सावधान रहना होगा। मानसिक तनाव के प्रति बार बार इस राशि में बात हो रही है। बुध के कारण उसके लिए उपाय करने होंगे। हीरा, पुखराज और नीलम, पीला पुखराज है यहाँ पे। हीरा, पीला पुखराज, नीलम तीनों रत्न धारण करें। धन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, प्रणय संबंधों के लिए शनि और शुक्र तथा भगवान सूर्य के मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र में अत्यधिक लाभकारी इस राशि के लिए रहेगा। चलिए, और अब हमारी अंतिम राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ असर लेकर आएगी इस राशि में? यात्रा में, बेशक देश या विदेश की हो, यात्रा में सावधानी की आवश्यकता रहेगी। पानी के किनारे जब यात्रा करें तो सावधान है। पानी में जब हो तो सावधानी की थोड़े सावधानी रहे। बारिश में सावधानी रखें। दुर्घटना के योग है। कंधे, पैरों, पीठ इत्यादि के रोगों की समस्या। बैक जो है, इसमें लोअर बैक में समस्या है, पीठ में, और गले में थोड़े रोगों की समस्या हो सकती है। विदेश आयात निर्यात से जुड़े जो निर्णय हैं उनको थोड़े समय के लिए टाल दें 16 तारीख तक। दाम्पत्य जीवन में कानूनी पचड़ों में ना पड़े, यानी आपसी समझबूझ से जो है समस्या का हल आवश्यक रहेगा। इस राशि में महामृत्युंजय मंत्र से लाभ रहेगा, क्योंकि इस राशि में जुड़े जो रिश्ते हैं उनमें भी थोड़ा कुप्रभाव नजर आ रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्तोत्र बीमारियों को रोकने के लिए इन सबसे लाभ रहेगा। गायत्री मंत्र ओवरऑल जो है आपको लाभ दे सकता है। सूर्य गायत्री हो या विष्णु गायत्री हो या जो भी गायत्री मंत्र आप करेंगे उससे आपको लाभ रहेगा। चलिए, तो हमने तमाम राशियों के बारे में बात कर ली है और तमाम राशियों के बारे में जान लिया। ये चंद्र राशि के हिसाब से हमने तमाम जातकों को जानकारी दी है। लेकिन कौशल जी, एक जो बड़ी समस्या होती है, जो आजकल के बच्चे होते हैं उन्हें अपनी चंद्र राशि नहीं पता होती है। वो कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, जो मंथ के हिसाब से। और ऐसे बहुत सारे जातक होते हैं जिन्हें अपने राशि के बारे में ज्ञान नहीं होता है, टाइम नहीं पता है। तो ऐसे लोग क्या खास सावधानी बरतें या क्या उपाय उन लोगों के लिए इन जनरल हो सकते हैं? ये साधारण रूप से ग्रह स्थिति आपको नाम पता हो ना हो, ये को प्रभावित कर रही है। इसलिए किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं, सौम्यता रखें, अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखें, अनुशासन रखें। लोग शादियों में अत्यधिक पटाखे छोड़ रहे हैं, गन फायर कर रहे हैं, उस चीज से बचें। अत्यधिक मांसाहार, मद्यपान, इस चीज से बचें। सौम्यता बनाए रखें और बहुत अधिक जो है गहने, कपड़े आदि इसका प्रदर्शन ना करें, कोई लूट मार के ये घटनाएं बढ़ती हैं। और शादी में विवाह, झगड़ा इत्यादि होना, आपस में संबंधों में तनाव होना, सब कुछ होता है, आप किसी भी नाम से जुड़े हों। और दूसरी जो चीज है कि महिलाओं को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य हेतु सावधानी रखनी होगी। अपने को ढक के रखें, सर्दी से बचें, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो सबसे मुख्य उपाय है इसमें वही है कि शालीनता बनाए रखें और संयम रखें, अपने ऊपर सेहत का ख्याल रखना है। और आपने कहा कि 18 दिन के बाद भी इसका प्रभाव होगा या सिर्फ 18 दिन ही खासतौर से बचकर रहना? 18 दिन, 14-15 को शुक्र अस्त हो रहा है और फरवरी 7 तक अस्त हो रहा है। तो आपको जो है ये जो नियम रखना है, क्योंकि 18 दिन की बात इसलिए हो रही है, उसके उपरांत विवाह का योग ही नहीं है। अच्छा। इसलिए परंतु आपको सावधानी जो रखनी है 7 फरवरी तक रखनी है जी। 7 फरवरी तक शुक्र अस्त भी है। तो महिलाओं से जुड़े, क्योंकि पुरुष की स्त्री में महिला शुक्र होती है, इसलिए 7 फरवरी तक आपको ओवरऑल सावधानी रखनी है। 350 साल की जब बात हो रही है तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि शुक्र, मंगल दोनों ग्रह, शुक्र शत्रु राशि में, मंगल नीच है, गुरु नीच है और सूर्य और बुध भी खराब है। इतने सारे ग्रह जो हैं जो विवाह से जुड़े हुए हैं, पुरुष स्त्री दोनों के लिए, गुरु, मंगल, शुक्र और सूर्य सभी खराब है। 350 साल में ऐसा कभी हुआ? 350 साल बाद ऐसी ग्रह स्थिति बनी है, तो इसीलिए हमने आपके माध्यम से अपने दर्शकों को उपाय भी बताए हैं। डरने की जरूरत नहीं है। तमाम जो उपाय बताए गए हैं कौशल जी द्वारा, उनको ध्यान में रखें। और हमारी इस खास पेशकश में भी फिलहाल के लिए इतना ही।